हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 एग्रीकल्चर की लेके आए हम एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। आप देख रहे हैं वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप हमसे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो बिना किसी देरी के अब हम करते हैं टॉपिक की शुरुआत। देखो, 2023 तक जितने भी क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए से पूछे गए हैं, अब तक सारे के सारे इस वीडियो में मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो का देखिए जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है, इस टॉपिक पे मैं पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप पार्ट 1 पहले देख लीजिए और ये आपका पार्ट 2 है। इसके बाद आप पार्ट 2 देखना। तो फिल इन द ब्लैंक जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे पार्ट 1 और पार्ट 2 से आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा संकर जाति की भेड़ का नाम। तो हिसार डेल आएगा। क्या आएगा? हिसार डेल। दूसरा क्वेश्चन है हिसार डेल भेड़ का मूल स्थान। तो हिसार डेल भेड़ जो है इसका मूल स्थान है हिसार, कुल्लू तथा कांगड़ा है। अगला क्वेश्चन है मुर्रा तथा सूरती नस्ल के क्रॉस से कौन सी नस्ल बनी है? तो वो बनी है मेहसाना। अगला क्वेश्चन है हिसार डेल भेड़ बीकानेरी मादा तथा मैरिनो नर की क्रॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सिंधी गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। क्या है? बॉस इंडिकस। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गाय का ऋतु चक्र। तो गाय का जो ऋतु चक्र है वो 19 से 21 दिन का होता है। गाय का ऋतु चक्र कितना होता है? 19 से 21 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेड़ के ब्याने को क्या कहते हैं? तो भेड़ के ब्याने को ब्याना लैम्बिंग कहते हैं। भेड़ के ब्याने को क्या कहते हैं? ब्याना लैम्बिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों में सींग रोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में सींग रोधन के लिए कास्टिक पोटास रसायन का प्रयोग होता है। बच्चों में क्या है? बच्चों में सींग रोधन के लिए बच्चों में सींग रोधन के लिए कास्ट पोटास रसायन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युतीय सींग रोधक में 540 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखते हैं। यानी विद्युतीय सींग रोधन में 540 है। कितना है? 540 डिग्री टेम्परेचर या तापक्रम रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 10वां खट्टी दही में अम्लता। तो खट्टी दही में जो अम्लता है वो 1% पाई जाती है। खट्टे दूध में बनाया जा सकने वाला दूध उत्पाद जो है वो पनीर है। नेक्स्ट है भारत में श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो हैं डॉक्टर बी कुरियन। तो इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगाओ, डॉक्टर बी कुरियन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। 1 किलोग्राम भैंस के दूध से प्राप्त पनीर लगभग, देखो अगर आप 1 केजी यानी 1 किलो आप दूध प्राप्त करते हैं भैंस का, तो उससे लगभग 200 ग्राम 200 ग्राम पनीर मिलता है या बनता है। घी में वसा की जो प्रतिशत मात्रा है वो 99.5% होती है। वीडियो को लाइक नहीं करा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट है मक्खन में वसा की मात्रा। तो जो मक्खन में वसा की मात्रा है वो 81% है। कितनी है? 81%। नेक्स्ट है क्रीम में वसा। तो क्रीम में जो वसा है वो 40% है। अगला क्वेश्चन है गाय में दुग्ध ज्वर रक्त में किसकी कमी? कैल्शियम की कमी से होता है। यानी गाय में जो दुग्ध ज्वर है ना, ये रक्त में कैल्शियम की कमी से होता है। अगला है कार्बोलिक एसिड का दूसरा नाम। तो कार्बोलिक जो एसिड है इसका दूसरा नाम है फिनॉल। क्या है? कार्बोलिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? फिनॉल है। नेक्स्ट है फिटकरी। तो फिटकरी क्या है? एक रक्त स्थापक होता है। फिटकरी क्या है? रक्त स्थापक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा दुग्ध ज्वर एक दुधारू पशुओं की उपापचयी बीमारी है। दुग्ध ज्वर एक दुधारू पशुओं की उपापचयी बीमारी है। नेक्स्ट है मेरिनो भेड़ का मूल स्थान। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। मैरिनो भेड़ का जो मूल स्थान है वो ऑस्ट्रेलिया है।
गुरेज भेड़ का जन्म स्थान, तो गुरेज भेड़ है उसका जन्म स्थान है भारत। देखिए हमारी एक स्लाइड जो है वो पीछे की ओर छूट गई है, पहले इससे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे इसके बाद चलेंगे आगे, ठीक है। ये वाली स्लाइड आपकी छूट गई थी, चलो इसे भी देखते हैं। देखो ये है कांकरेज का मूल स्थान, तो कांकरेज का जो मूल स्थान है वो कच्छ का रन है दक्षिण पूर्वी भाग है। नेक्स्ट है भेड़ की उन्नत संकर जाति, तो भेड़ की उन्नत संकर जाति है वो हिसार डेल है। अगला है नाभि रज्जु काटने के बाद प्रयुक्त दवा कौन सी, टिंक्चर आयोडीन होती है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। नाभि रज्जु काटने के बाद प्रयुक्त जो दवा यूज होती है वो कौन सी होती है, टिंक्चर आयोडीन। नेक्स्ट है दूध दोहन की सबसे अच्छी विधि, तो दूध दोहन की जो सबसे अच्छी विधि है वो है पूर्ण हस्त विधि, यानी हाथों के द्वारा दूध को दोहना। नेक्स्ट है बच्चों में सींग रोधन के लिए, तो बच्चों में सींग रोधन के लिए कास्टिक पोटास रसायन का प्रयोग किया जाता है, कास्टिक पोटास। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है भैंस के सूरती नस्ल में हसिया के आकार के सींग होते हैं, यानी जो भैंस की सूरती नस्ल की जो भैंस होती है उसमें क्या है, हसिया के आकार के क्या होते हैं, सींग होते हैं। नेक्स्ट है पश्मीना, पश्मीना भाई कश्मीरी नस्ल की बकरी पशु से प्राप्त होती है, जो पश्मीना है वो कश्मीरी नस्ल की जो बकरी है उससे प्राप्त होती है। पश्मीना की सॉल आती है, पश्मीना सॉल, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है रसीले चारों में या रसीले चारे में पानी की जो मात्रा है वो लगभग 70 से 80% होती है। कितनी होती है, 70 से 80%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 3 से 6 माह उम्र के बछड़ों के लिए प्रति बछड़ा, यानी 3 से 6 माह उम्र के बछड़ों के लिए प्रति बछड़ा है वो 8 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। कितनी होती है, 8 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। 10वां क्वेश्चन है नवजात बछड़े को दूध की, जो नवजात बछड़े को दूध की शरीर की भार की 1/10 भाग मात्रा दी जाती है। कितनी, नवजात बछड़े को दूध की कितनी, शरीर के भार की उसकी 1/10 भाग मात्रा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है भैंस का मध चक्र जो होता है वो 21 दिन का होता है। कितना होता है, 21 दिन का। भैंस का जो मध चक्र है वो 21 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है साहीवाल गाय का दूसरा नाम, तो साहीवाल गाय है उसका दूसरा नाम है मोंटगोमरी। क्या है, मोंटगोमरी है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैंस के दूध में वसा प्रतिशत है, तो जो भैंस है भैंस के दूध में वसा प्रतिशत है वो 6 से 8.5% होता है। अगला क्वेश्चन है गाय जो होती हैं, गाय में कुल स्थायी दांतों की संख्या, तो जो कुल स्थायी दांत हैं वो 32 होते हैं। किसके अंदर, गाय के अंदर। गौवंश में बछड़े को बधिया करने की जो आयु है वो 3 से 6 माह होती है, यानी जो गौवंश है, गौवंश में जो बछड़ा है बछड़े को बधिया करने की जो आयु है वो 3 से 6 माह होती है। हिसार डेल भेड़ का मूल स्थान, तो हिसार डेल है, हिसार डेल भेड़ का जो मूल स्थान है वो हिसार है। हिसार डेल भेड़ का जो मूल स्थान है वो क्या है, वो हिसार है। नेक्स्ट है भैंस का वैज्ञानिक नाम, तो भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबैलस बुबैलिस। क्या है, बुबैलिस बुबैलिस। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, 2025 के एग्जाम में पूछा जा सकता है। भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबैलस बुबैलिस। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि मोहेयर से प्राप्त होता है क्या, अंगोरा प्राप्त होता है। बच्चों में सींग रोधन के लिए क्या लगाते हैं, KOH रसायन का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है और मैंने उस समय इस पर स्टार भी लगवाया था। अमृत महल गाय, तो अमृत महल गाय का जन्म स्थान है वो मैसूर तथा उत्कमंड है, मैसूर तथा उत्कमंड है। नेक्स्ट है मोहेयर अंगोरा नस्ल की बकरी पशु से प्राप्त होती है। जो मोहेयर है ना, ये अंगोरा नस्ल की जो बकरी है उस पशु से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है उत्तर प्रदेश की भेड़ की जाति का नाम, तो उत्तर प्रदेश की जो भेड़ है उस भेड़ की जाति का नाम है जलौनी। क्या है, जलौनी। 1 किलोग्राम भैंस के दूध से प्राप्त जो पनीर है वो 200 ग्राम मिलता है। इस पर भी स्टार लगाओ। 1 किलो दूध में भैंस का दूध है तो आप 200 ग्राम पनीर बनेगा, इसका बात का ध्यान रखना है।
स्ट्रिप कप परीक्षण का प्रयोग, तो स्ट्रिप कप जो परीक्षण है इसका प्रयोग करते हैं थनैला बीमारी में। किस में करेंगे? थनैला बीमारी में। गाय के दूध का पीला रंग, तो गाय का जो दूध है उसका पीला रंग होता है कैरोटिन के कारण। किसके कारण होता है? कैरोटिन के कारण। तो ये स्लाइड देखिए हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं अगली स्लाइड। ठीक है, आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अब देखो यहाँ पे बल लाइनर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, इनको समझिए आप। देखो कह रहा है फ्रीजियन गाय का मूल स्थान, तो जो फ्रीजियन गाय है उसका मूल स्थान है वो है हॉलैंड। क्या है? हॉलैंड। देखिए 2008 से 2017 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। यहीं से पेपर में फंसेगा, इस बात की भी गारंटी है। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक समझो और लिखो, कॉपी पे लिखो, स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी पे अपने नोट्स बनाइए, फिर आप पढ़ना। देखो गंगा तेरी में गर्भकाल होता है वो 280 दिन का होता है। नेक्स्ट है मोंटगोमरी जिला जन्म स्थान है साहिवाल गाय का। निम्न में से किस जाति से मुहर प्राप्त होती है? तो वो होती है अंगोरा से। किससे होती है? अंगोरा से। गौवंश है, गौवंश में खुरपका मुंहपका यानी गौवंश में खुरपका मुंहपका बीमारी होने का कारक क्या है? वो है विषाणु। विषाणु के कारण गौवंश में खुरपका और मुंहपका बीमारी हो जाती है। अगला है देखिए, बछड़े के बी संक्रमण को क्या कहते हैं? जो बछड़ा है बछड़े के बी संक्रमण को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं बधियाकरण। नेक्स्ट है डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन होता है, तो जो डेयरी पशु हैं डेयरी पशुओं का जो उत्पादक जीवन होता है वो होता है 12 वर्ष। कितना होता है? 12 वर्ष। नेक्स्ट है गाय की जेर आंबर ब्याने के बाद कितने समय में गिर जानी चाहिए? तो गाय की जो जेर है डालने की पशु की वो है 4 से 6 घंटे बाद। अगर पशु ब्याह जाता है तो उसके 4 से 6 घंटे बाद डाल देनी चाहिए। नेक्स्ट है ब्राउन स्विस गाय का मूल स्थान, तो ब्राउन स्विस गाय का मूल स्थान है स्विट्जरलैंड। ये क्वेश्चन बेहतरीन है, इस पर आप स्टार लगा सकते हो, स्टार लगाओ इस पर आप। ब्राउन स्विस गाय का मूल स्थान क्या है? स्विट्जरलैंड। भैंस की किस नस्ल में गलकंबल, देखो गलकंबल तथा अयन पूर्ण विकसित होते हैं? तो वो है जाफराबादी। कौन सी है? जाफराबादी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूत्रवर्धक है? तो कलमी सोरा जो है वो मूत्रवर्धक है। भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिका है। बोस इंडिका आपको ध्यान रखना है। भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस है, बोस इंडिकस। नेक्स्ट है रोमंथियों में पेट का कौन सा भाग रेटिकुलम है? तो द्वितीय है। मोरिनो भेड़ का जन्म स्थान कहाँ है? तो स्पेन है। जो मोरिनो भेड़ है, मोरिनो भेड़ का जो जन्म स्थान है वो स्पेन है। गंगा तीरी में गर्भकाल होता है, तो गंगा तीरी में गर्भकाल जो होता है वो 280 दिन का होता है। नेक्स्ट है कराची किस जाति का मूल स्थान है? तो कराची है सिंधी गाय का मूल स्थान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भैंस संकर नस्ल की है? तो जो महसाना भैंस है ये संकर नस्ल की है। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है गंगा तेरी गाय में गर्भकाल होता है, तो जो गंगा तेरी गाय है इसमें जो गर्भकाल है वो 280 दिन का है। नेक्स्ट है साहिवाल गाय का मूल स्थान, तो साहिवाल गाय है इसका मूल स्थान है मोंटगोमरी। क्या है? मोंटगोमरी। नेक्स्ट है पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी क्या है? एक विषाणु के कारण होती है। और गौवंश में भी खुरपका मुंहपका आ जाए बीमारी तो वो भी विषाणु के कारण। और दोहन क्रिया में कितने समय में पूरी कर लेनी चाहिए? यानी जब आप भैंस का दूध दूते हो तो उसे क्रिया को, दोहन की क्रिया को कितने समय में पूरा कर लेना चाहिए? तो उसका टाइम है 7 मिनट। कितना है? 7 मिनट। भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? तो भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। क्या कहते हैं? मटन कहते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गाय की जेर, वही आ गया 4 से 6 घंटे बाद, यानी भैंस अगर ब्याह रही है, गाय अगर बच्चा को जन्म दे रही है तो उसके कितने समय के बाद जेर डालनी चाहिए? वो 4 से 6 घंटा। मीठी दही में अम्लता प्रतिशत जो है वो 0.7% है। मेरिनो भेड़ का जो मूल स्थान है वो स्पेन है। और सींग रोधन में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, मैं कह रहा हूँ ये बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने लग चुका है। मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, तो दस्तावर में किया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दस्तावर में। पशुओं में खिलाने की कौन सी खली सर्वोत्तम होती है? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में।
कौन सी खली सर्वोत्तम होती है, इसका मैं आंसर आपको नहीं बता रहा। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं आगे क्या है। तो आगे देखिए, अब ये वन लाइनर आपके समाप्त हुए। ठीक, चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अब आपके लिए रिक्त स्थानों की जो पूर्ति से जो बाद के जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यानी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपकी एनिमल हस्बेंड्री चल रही है। एनिमल हस्बेंड्री आपकी नवंबर में कंप्लीट हो जाएगी और दिसंबर जनवरी में आपकी चलेगी जूलॉजी चलेगी। जूलॉजी के बाद आपकी केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री के बाद आपका एग्रोनॉमी। ये तीनों सब्जेक्ट आपके मैं कंप्लीट करा दूंगा। कहीं पे भी आपको नहीं जाना है, आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़िए और बेहतरीन आप अपनी तैयारी कीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।